नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गोपाल प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल न्यू अतुल्य एकेडमी पर। साथियों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खूनी संबंध क्या होता है। सारे हम रिश्तेदारों से परिचित है। रिश्तेदार है क्या, बनेगा कैसे, क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, हम उन जो क्वेश्चन रहेंगे उनके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमारा जो मेन टारगेट है वो ये ध्यान रखना, अभी जो आगामी भर्तियां है, आगामी जो परीक्षा है, उन्हें हमें मुख्य टारगेट रखना है और उसे टारगेट रख के हमको पढ़ना है, ताकि हम यहां पर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे या जो भी आएगा, एक क्वेश्चन आता है, ताकि हम यहां से आज के दिन 1 नंबर हमारा पक्का कर ले। तो उस 1 नंबर की जंग है, इसीलिए मैं भी यहां पर आया हूं और आप लोग भी उस 1 नंबर की जंग के लिए यहां पर आए हो चैनल पर। तो साथियों, अगर आप चैनल पर आए हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब हम यहां पे पढ़ना चालू करेंगे। दोस्तों, पहले ब्लड रिलेशन पढ़ने के पहले हमें कुछ संबंध यहां पर देखना जरूरी है, इस नाम से। तो ये पढ़ने के पहले आपको कुछ समझ लेते हैं अपन। देखो, यहां पर हर जगह आपने पढ़ा होगा, सभी शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, पर मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है मेरा तरीका कुछ डिफरेंट हो, अलग हो। तो यहां पर समझना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर हमें जेंडर क्लियर कहा गया हो और जेंडर में मान लो अगर ये महिला कहा गया, भाई महिला, और एक कहा गया हमसे पुरुष, क्या कहा गया, पुरुष। तो देखो यहां पर क्या कर लो, कुछ भी लिख सकते हो आपको समझने के लिए। अगर महिला पुरुष कहा गया, अगर पुरुष कहा जाए तो उसके ऊपर आप प्लस का साइन लगा दो, और अगर महिला कहा जाए तो समझने के लिए आप माइनस का लगा दो। जरूरी नहीं कि आप पुरुष को प्लस ही करो और महिला को माइनस करो। मैंने क्या करा, पी से पुरुष तो पी से कर दिया प्लस, म से महिला म से कर दिया माइनस। अब आप सोच रहे ये प्लस माइनस है क्या, क्योंकि भाई हर एक के मन में प्रश्न आता है कि महिला पुरुष में ये प्लस माइनस क्या कर दिया सर, और अब आप यहां पे कौन सी तिकड़म लगाओगे, जो आप तरीका बता रहे हो हम उस तरीके का पालन करें। अब यहां पर आप धीरे धीरे आप पूरी चीज समझ जाओगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और देखो दोस्तों, यहां से आपकी जंग चालू होती है, जब तक आपकी भर्ती नहीं हो जाती और जब तक वर्दी नहीं लग जाती है तब तक रोज लाइव आऊंगा, रोज आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा और अपना यहां पर 100% देने की कोशिश करूंगा मैं। अब यहां पर सुनना, मैंने कहा पुरुष को प्लस करेंगे, महिला को क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां पर क्या है, हम 3 जनरेशन को डिवाइड कर लेते हैं। कितनी जनरेशन, 3 जनरेशन। तो देखो, ये मान लो कि हमारी जनरेशन, ये अपन है, अपन अभी शादीशुदा नहीं, मान लो ये अपनी जनरेशन हो गई, और अपने ऊपर ये एक और जनरेशन हो गई, ये हमारे ऊपर एक जनरेशन हो गई, और हमारे ऊपर ये इनके ऊपर भी एक और जनरेशन हो गई। अभी हम 3 जनरेशन की बात करेंगे, दादा दादी नाना नानी, इसकी परदादा परनाना परनानी परदादी, इसकी अभी हम जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को मेरी ओर से, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चालक की नहीं निकली सर, आएगी आएगी, धीरे धीरे आएगी। देखो, और मैं आपको ये बता दूं, ये केवल 4000 पद नहीं है, लगभग ये 8 से 10,000 पद तक जाएंगे। इन चीजों को ध्यान रखना। तो यहां पर ये हमारी जनरेशन, ये हमारी जनरेशन, ठीक। अब हमारी जनरेशन में कौन कौन हो जाएगा, देखो, अगर हमारी जनरेशन में देखें तो भाई हो जाएगा, भाई हो जाएगी, बहन हो जाएगी, बहन, भाई हो गया, बहन हो गया, और क्या हो सकता है, देखो हमारी जनरेशन में पति हो सकता है, भाई पति छोटा रहेगा, ध्यान रखना, पति छोटा, पर पत्नी क्या रहती, बड़ी, तो ये बड़ी ई की मात्रा आती। भाई हो गया, बहन हो गया, पति हो गया, पत्नी होगी, और क्या, ममेरा भाई, फुपेरा भाई, ये सब भाई, ममेरा भाई, फुपेरा भाई, सब यहां पे। अब अगर मैं यहां जाता हूं यहां पर, तो समझना, फोकट काम की पूरी रामायण नहीं रट्टा मारना। यहां पर अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो, सबसे पवित्र शब्द दुनिया का मां और बापू, मां और बापू। तो यहां पे मम्मी हो गए, पिताजी हो गए, और क्या हो जाएगा, देखो, चाचा और फिर चच्ची, चच्ची, चाचा और चच्ची, चच्ची नहीं रहे, चाची, तो बोलोगे ये चच्ची हो गया, एक चाचा हो गया, दूसरा क्या हो गया, चाची। फिर यहां पर और क्या हो गया, अगर मम्मी की तरफ से रिलेशन देखेंगे तो मामा, मामी, ये मामा, और ये क्या हो गया भाई, मामी। और क्या रिलेशन बन सकता, बुआ, ये बुआ जी, फुआ जी, और ये फूफा जी, ये फूफा जी। कहीं नहीं, बस शादी में आके खड़े रह जाते और बोलते रहते ये काम करो वो काम करो। और क्या रिलेशन होगा बताओ यहां पे जल्दी से, ये मेरे को नहीं मालूम रहे, और बताओ क्या होगा यहां पे रिलेशन। अरे भाई ये बन सकता नहीं बन सकता। अब देखो
इनके संदर्भ में, अगर मैं इनके संदर्भ में बात करूं तो मामी हो गया, मामा हो गया, माँ हो गया, बापू हो गया, पिताजी, चाचा, फुआ, फूफा जी, ये सब रिलेशन यहां पर आएगा। काका बोलते हैं ना, काका भी यहीं पे आएगा। बड़े पापा ने, बड़ी मम्मी ने, सबकी मम्मी ये यहीं पे आएगी। तो अब इधर देखो, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा अभी ये पूरा बताने के बाद, आप मुझे कमेंट करके बताना वो रिलेशन क्या होगा, सही सही बताना। अब देखो, अगर मैं इधर गया, अगर अपने पिता पक्ष की ओर जाऊं, पिता पक्ष की ओर मतलब अपने पिताजी, अगर यहां पर पिताजी की अगर मम्मी होगी तो हमारा उससे क्या रिलेशन होगा भाई? दादी का होगा या फिर क्या होगा? दादा का। पर अगर माता जी का पक्ष हुआ, काय का? माता जी का पक्ष, तो ये क्या होगा भाई? हमारे लिए नाना होगा या फिर क्या होगा? नानी होगी। नाना होगा या क्या होगा? नानी होगी। ये रिलेशन या तो नाना आएगा या फिर क्या आएगा? नानी आएगी। पर ये रिलेशन किसकी ओर से? ये रिलेशन हमारी माता जी की ओर से रहेगा। और ये वाला रिलेशन हमारा किसकी ओर से रहेगा? बापू के लिए। ए बापू, सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। तो ये वही चीजें है, ये बापू है। अब अगर इनके संदर्भ में, अब अगर इनके संदर्भ की अगर मैं बात करूं तो इधर देखना भाई, अगर मैं दादा दादी की बात करता हूं तो ये जो हम हैं, ये जो हम हैं, हम इनके क्या लगेंगे भाई? पोता, पोता या पोती। अरे भाई, ये रिलेशन होगा हमारा, पोता या पोती। पर अब अगर मैं अगर इनके रिलेशन की बात करूं, नाना और नानी की, तो इसके संदर्भ में हमारा रिलेशन क्या होगा? या तो हम क्या होंगे भाई? नतीन होंगे। क्या होंगे? नतीन होंगे। या फिर हम क्या होंगे? नतीनी। नतीन या नाती भी पढ़ते, इसको ध्यान रखना, नाती ये भी पढ़ सकते हैं। तो जो मेल वर्जन होगा, जो मेल होगा, मेल को क्या पढ़ेंगे? नतीन। और जो लड़की होगी वो क्या होगी भाई? नतीनी होगी। ये चीज हुई। पर अब अगर देखो, अब अगर ये लोग देखते हैं, अगर मान लो यहां पर ये लोग है, अपने माता है और ये पिता है, माता है और पिता है, अगर इनके ऊपर अगर ये जनरेशन है तो क्या हो सकता है? समझना है पे ध्यान से। तो यहां पर ये हो सकता, ये इनके अगर रिलेशन देखे, जो हमारे रिलेशन में क्या थे? दादा और दादी थे, दादा दादी थे और ये नाना नानी थे। तो इनके रिलेशन में क्या हो जाएगा? सास। क्या हो जाएगा भाई? सास, ससुर, ये रिलेशन बनेगा। सास और ससुर का क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। ये चीजें, तो ये रिलेशन में उम्मीद करता हूं आपको पता होगा। पर अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे उसका सही जवाब बताना कि अगर मान लो हमारा भाई है, मैंने क्या कहा? हमारा भाई है, तो हमारे भाई की साली, मैंने क्या बोला? हमारे भाई की साली, हमारे भाई की साली, अपनी साली नहीं, हमारे भाई की साली अपनी क्या लगेगी? अपनी क्या लगेगी? चलो बताओ जरा इसको। हमारे भाई की साली अपनी क्या लगेगी, इसको बताओ भाई। ये हमारा भाई है, हमारे भाई की साली अपनी क्या लगेगी? सही सही बताना। नातिया और पोतिया, हाँ, नातिया और पोतिया, बहुत बढ़िया बेटा। इसका बताओ, इसका जरा बताओ क्या होगा? हमारे भाई की साली हमारी क्या लगेगी ये बताना। अपनी क्या लगेगी? अपनी क्या लगेगी ये आपको बताना है। बहन लगेगी। वाह, ये कौन बोला रे? मनीष डावर गर्लफ्रेंड लगेगी। सुधर जाओ रे, सुधर जाओ। बहन लगेगी, साली लगेगी, तो मेरे को ये बताओ, ये मेरे को बता दो, तो हमारे भाई की साली अपनी क्या लगेगी? एक तो ये ठीक है, पर ये समझना कि ये जो अपने भाई की साली है, अपने भाई की साली है, अपन उसके कौन लगेंगे? अपन उसके कौन लगेंगे? अपन उसके कौन लगेंगे? दोनों चीज बताओ फिर। अरे भाई, अपन उसके कौन लगेंगे? ये देखो, हमारे भाई की साली अपनी क्या लगेगी? एक तो ये चीज, फिर क्या है? अपन उसके कौन लगेंगे? किसके भाई? ये साली किसकी? भाई की साली के अपन कौन लगेंगे? भाई की साली के अपन कौन लगेंगे ये आपको बताना है। बहन, बहन, साली, भाई की साली। अबे अपनी क्या लगेगी? वो भाई की तो साली है। मैंने क्या बोला? हमारे भाई की साली अपनी क्या लगेगी। फिर मैंने क्या कहा कि अपन उसके कौन लगेंगे? अपने भाई की साली के अपन कौन लगते हैं ये बताओ आप तो। जीजा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जीजा। सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो? सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो ये बता दो। जीजा, जीजा, बॉयफ्रेंड,
ये कौन है बॉयफ्रेंड? विनोद सिंह 90 गर्लफ्रेंड लगेंगे, जीजाजी लगेंगे, चाट वाला लगेंगे, बहुत बढ़िया। अजीब सा सवाल पूछा सर ने। हाँ, तो इसका जवाब बताओ क्या आएगा? कोई रिलेशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा भाई? कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ध्यान रखना। अब जैसे मैं कहां कंफ्यूज हो गया था, देखो, अब जैसे मेरे भाई की शादी हुई है इधर सागर, तो वहां पर यह होता है कि अगर जीजाजी का भाई हो, तो उसको भी क्या बोला जाता? जीजाजी बोला जाता। तो वो लोग मेरे को भी जीजाजी बोल रहे थे, मेरे पल्ले नहीं पड़ यार, मेरे को क्यों बोल रहे? फिर बाद में मुझे पता चलता कि उधर जीजाजी के भाई को भी जीजाजी बोला जाता है। तो ये चीजें होती है, इसलिए मेरे को ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। तो अब यहां पर समझना, अगर मैंने ये कहा, अब इधर सुनना, मैंने ये कहा ए बी का भाई है, मैंने क्या बोला? ए बी का भाई है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ए बी का भाई है। क्या बोला मैंने? ए बी का भाई है। फिर मैंने बोला बी सी की माता है। ए बी का भाई है, बी सी की माता है, जिसकी दो संतान है, जिसकी दो संतान है, टी और ए। अब आपको यह बताना, तो अब आप यह बताओ, तो ई का ए से क्या संबंध? ई का ए से क्या संबंध है? अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, पर यहां पर जो डाउट रहेगा उन चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे। हमारे यहां भी ऐसा होता है। बहुत बढ़िया बेटा, सब गलत होता रहे सब जगह। हाँ सर, मेरे रीवा में भी जीजा जी बोलते हैं। अरे वाह, चलो अब इसका बताओ क्या होगा? क्या कहा गया? देखो, ए बी का भाई है, बी सी की माता है, जिसकी दो संतान है, डी और ई। तो ई का ए से क्या संबंध होगा? बताओ, ई का ए से क्या संबंध होगा? भाई या बहन, मामा। ई का ए से क्या संबंध होगा? यह पूछा गया आपसे। देखो, पहले यह समझ लो क्या कहा गया। ए बी का भाई है, ए भाई है। अरे बाबा, भाई ए भाई है किसका? बी का। ये बी का। और अब इधर सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर हमें भाई बहन का रिलेशन बनाना है तो बीच में लगा दो माइनस का चिन्ह। काय का? माइनस का चिन्ह। बल्कि पति पत्नी का जब आप रिलेशन बनाओगे तो बीच में लगा दो प्लस। बिल्कुल फेविकोल का जोड़ तोड़े से ना टूटे, वो वाला लगा सकते हैं हम यहां पे। ये हो गया भाई, ए प्लस हो गया, ए भाई हो गया किसका? बी का। फिर क्या कहा गया? बी जो है सी की मां है, बी जो है सी की मां है। बी क्या है भाई? सी की मां है। बी किसकी मां है भाई? सी की मां है। बी मां है किसकी? सी की मां हो गई। ये क्या हो गई भाई? मां हो गई यहां पे। फिर क्या कहा गया है? जिसकी दो संतान। तो अब यहां पे सुनना मेरी बात, जिसकी दो संतान है, किसकी भाई? जिसकी दो संतान है। कौन कौन सी? डी और ई। बी देखो, बी सी की मां है, जिसकी। अब सुनना, जब यहां पर जिसकी शब्द यूज हो या जो शब्द यूज हो, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब जिसकी या जो शब्द यूज होता है तो वो यहां पर दूसरे के लिए यूज होगा। किसके लिए? दूसरे के लिए यूज होगा। देखो, बी सी की क्या है? माता है। जिसकी मतलब सी की दो संतान है। कौन कौन? डी और ई। ध्यान रखना, जहां पर ये जिसकी या जो शब्द यूज होगा, मतलब ये सी के लिए यूज हुआ, तो सी की कितनी संतान है? दो संतान है। कौन कौन सी भाई? एक तो डी है और एक क्या है? ई है। अब हमसे पूछा गया है ई का डी से क्या संबंध होगा। अब इस बी सी की क्या है? माता है। बी सी की क्या है? माता है। अब मुझे यह बताओ, बी सी की माता है, इसका जेंडर क्लियर है क्या अभी आपको? भाई ये बी सी की माता है। सी कौन है? लड़का है कि लड़का है? बता सकते हो क्या? अरे भाई ये बता सकते हो क्या? मैंने ये बोला बी सी की माता है, जिसकी दो संतान है। सी की नहीं कहा मैंने, सी की कहा, बी की नहीं कहा। सी की माता है, जिसकी मतलब सी की दो संतान है। कौन? डी और ई। अरे भाई यही बोला। तो अब मुझे ये बताओ आप, यहां पे ये जो संतान, ये क्या है भाई? सी की माता है। तो ये लड़का है कि लड़की है? जेंडर क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है। अब इसके बाद ये भी लड़का है कि लड़की है? क्लियर है क्या? नहीं। तो यहां पर क्या होता है? ध्यान रखना, जो आपको जानकारी दी जाती है वो जानकारी को हम कहते हैं
हमारी अधूरी जानकारी है। जानकारी क्या है बेटा? अधूरी है। मामा मामी वालों गलत करके बैठे हो। नाना होगा। नाना कैसे होगा भाई? देखो हमसे ये बोला ई का, क्या बोला? ई का। मेरे को ये बताओ ई का, ई का संबंध पूछा। काय का ई? ई लड़का है कि लड़की है? ही नहीं ना, तो ई कैसे नाना हो जाएगा? इसका बन जाएगा क्या नाना? अरे भाई मेरे को ये बताओ ई कैसे नाना हो सकता? तो यहां पर ये चीज गलत हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, यहां पे समझना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। आप क्या कहा गया? मैंने पी डी का, मैंने ये कहा गया क्वेश्चन में पी डी का भाई। मैंने क्या बोला? बी डी का भाई है। मैंने बोला बी डी का भाई है, और आगे लिखा बी डी का भाई है, टी एफ की बहन है। टी एफ की बहन है, ये करके बताना। डी एफ की बहन है, टी एफ की बहन है। आगे क्वेश्चन दूंगा मैं, पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। फिर कहा एम एफ का भाई है। फिर क्या कहा मैंने? एम एफ का भाई, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है, एम एफ का भाई है। तो अब हमको बताना एफ का बी से क्या संबंध? एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध है? एफ का बी से क्या संबंध, ये बताना है आपको। इसमें यह मत बोलना आंकड़े अधूरी, जानकारी अधूरी। ये पूरी जानकारी है, यहां पर कोई जानकारी में गलती नहीं है। यहां पर अब यह चीज दी है, अब आपको बताना क्या होगा। देखो अगर जेंडर क्लियर होगा कि लड़का है कि लड़की है, तो अगली स्टेप में बड़ा करो, अन्यथा मत बड़ा करो। अभी एक एक चीज पूरी क्लियर कर दूंगा। ये बोलते हैं ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सोहन ने मोहन से कहा कि इसकी मां की बहन मेरे पिता की बेटी की बेटी है। तो वो ऐसे क्वेश्चन भी अपन करेंगे, वो अभी आएंगे यहां पे। भाई भाई सही सही बताना रे। भाई भाई तो बोल रहे हो, अगर भाई भाई नहीं आया बेटा तो मर्डर हो जाएगा मेरे हाथ से, ध्यान रखना आप। चलो अब इधर देखो क्या कहा गया। पी डी का भाई है। अभी देखो एक रिलेशन चल रहा, तो एक लाइन में चलाना। कैसे? ये कहा गया हमसे यहां पर समझना क्या होगा। पी डी का भाई है। बी क्या है भाई? बी भाई है रे, भाई है बाबा। किसका? डी का भाई है। अभी मुझे डी का जेंडर क्लियर नहीं। भाई है तो बीच में काय का चिन्ह? माइनस का। भाई बहन में काय का चिन्ह लगा दो? माइनस का चिन्ह लगा दो। अब आगे बढ़ो। क्या कहा? टी एफ की बहन है, ये डी बहन है। टी बहन है मतलब माइनस का। किसकी बहन है भाई? एफ की बहन है, ये एफ की बहन है। ठीक, और एफ कौन है अभी मेरे को नहीं मालूम। फिर आगे पढ़ो क्या कहा। एम एफ का भाई है। एम क्या है भाई? एम एफ का भाई है। एम भाई है भाई, एम भाई है, एफ का नहीं, एम एफ का भाई है। ये कहा गया। अब मुझे ये बताओ, ये पूछा गया एफ का बी से क्या संबंध? एफ का बी से क्या संबंध? अब आप मुझे ये बता दो जरा ध्यान से। देखो अब जिसका बोला गया उसके बारे में बताओ। मुझे ये बताओ ये लड़का है कि लड़की है? अरे भाई मुझे ये बताओ, कहीं पर ये क्लियर बोला गया क्या कि यहां पर ये चीज दी गई है? अरे भाई ये बोला गया क्या? हमसे ये पूछा गया है एफ का एम से क्या संबंध, एफ का बी से क्या संबंध। मुझे ये बताओ, ये इसका जेंडर क्लियर है क्या आपको कहीं पर? तो भाई जेंडर क्लियर नहीं है ना। पर हाँ देखो, ये एक ही लाइन में चल रहा है। मतलब क्या है कि ये प्लस भी हो सकता है या फिर ये माइनस भी हो सकता है। प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस भी हो सकता है। मतलब मेरे को एक चीज तो ये समझ में आई यहां पर कि ये जो है ये लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकता है। अगर मान लो हमसे पूछा एफ का बी से, तो एफ क्या लगेगा बी का? तो लड़का होगा तो क्या लगेगा? ये भाई। लड़का होगा तो क्या लगेगा? भाई। अगर लड़की हुई तो या क्या लगेगा? ये बहन। तो आंसर क्या आएगा हमारा? भाई या बहन। तो आपको यहां पर जेंडर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और समझना है क्या कहा जा रहा है, कि भाई बोला जा रहा है कि बहन बोला जा रहा है। इन चीजों को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा बेटा, और क्वेश्चन में आगे बढ़ना होगा। समझ में आया? कुछ बच्चे कह रहे थे केवल भाई भाई आएगा। नहीं, देखो यहां पर क्या है, या तो भाई होगा या क्या होगा? बहन होगा। कंफर्म तो है नहीं, पर अगर देखो ऑप्शन में पहला ऑप्शन कह देता भाई, पहला ऑप्शन बोल दिया भाई, दूसरा ऑप्शन बोल दिया हमको बहन,
और तीसरा ऑप्शन दे दिया हमको कि यहां पे पति, पति में छोटा आएगा भाई, ये पति बोल दिया। चौथा ऑप्शन बोल दिया पत्नी, और पांचवा ऑप्शन बोल दिया हमसे इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे अब? तो अब इस कंडीशन में आप लगाओगे आंसर ये वाला नहीं लगाओगे, अब आप आंसर लगाओगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई या बहन होना चाहिए। जानकारी अधूरी नहीं है, जानकारी तो है हमारे पास, पर अगर देखो अब इनमें से कोई नहीं तो इनमें से कोई नहीं टिक। अगर यहां पर ये आ गया कि जानकारी अधूरी, यहां पर क्या गया भाई? जानकारी अधूरी। क्या गया हमारे पास? जानकारी अधूरी। तो अब आप किस पे टिक करोगे? जानकारी अधूरी पे टिक करोगे। आपको पांचवा ऑप्शन ब्रह्मास्त्र रहेगा, चेक करना। या फिर इसकी जगह ये बोल दे पांचवें ऑप्शन में 1 और 2 दोनों, क्या बोल दे? 1 और 2 दोनों। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 और 2, हाँ 1 या 2। क्या बोलेगा? 1 या 2, या तो 1 सही होगा या फिर क्या सही होगा? 2 सही होगा। तो ये चीजें बनती है इसके अंदर कंडीशन, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, इतना समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, इशारा करने वाला क्वेश्चन आएगा। इशारा करने वाला क्वेश्चन कैसा आएगा समझ लो, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो ये कहा राकेश ने, अभी मैंने ये बोला भाई, इधर बोला मैंने, राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा भाई? राकेश ने अपने बेटे की, राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर, अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। इशारा करते हुए कहा। क्या कहा भाई? इशारा करते हुए कहा। करते हुए कहा। क्या कहा यह समझना। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कमल से कहा। किससे भाई? कमल से कहा। किससे कहा? कमल से कहा। किससे कहा? कमल से कहा। कमल से कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनना। उसने ये कहा इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां तुम्हारी मां की मां, तुम्हारी मां की पुत्री है। तुम्हारी मां की पुत्री है। इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है। इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है। ये कमल ने कमला कर लेना। कमला से कहा इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है। तो अब हमसे पूछा क्या गया? अब हमसे यहां पे रिलेशन पूछा गया है। बताओ राकेश की कमला कौन लगेगा? बताओ, बताओ राकेश की, बताओ राकेश की कमला कौन लगेगी? बताओ राकेश की कमला जान कौन लगेगी? कमला कौन लगेगी? चलो अब देखो क्या कहा। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कमला से कहा। किससे कहा? कमला से कहा इसकी मां, कमला से कहा इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है। इसकी मां तुम्हारी मां की पुत्री है। तो हमसे यह पूछा गया बताओ राकेश की कमला कौन लगेगी? बताओ राकेश की कमला कौन लगेगी? साली, मौसी, बहुत बढ़िया, मौसी, साली। अबे साली लगेगी क्या? ऑप्शन में ये लिखा, देखो ऑप्शन लिख देता हूं। बहन, दूसरे पे है मौसी, और तीसरे पे क्या लिखा है? बहन है, मौसी है, पुत्री है, और तीसरे में साली है, और पांचवा दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताओ जरा क्या दे रहे हो आप? आप दे रहे हो साली। चलो अब इधर समझ लो। पहले जब अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इन्हें करे कैसे, ये चीजें आपको समझना होगा ध्यान से। जो बता रहा हूं वो तरीका समझना, बहुत सिंपल तरीका। क्या कहा भाई? राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा इसकी मां। मतलब क्या है भाई? देखो जब भी फोटो की ओर, तो फोटो को यहां रख लो, ये फोटो को रख लो यहां पे। ये फोटो को आपको पहले रखना है। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर, ये बेटा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? राकेश क्या आएगा यहां पर? ऊपर आएगा। ये क्या हो गया भाई? राकेश भाई साहब।
ये राकेश जी यहां पर हो गए, कौन हो गए? ये राकेश जी। पर राकेश का ये बेटा है, मतलब ये पप्पा है, ये बेटा हो गया। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा इसकी मां भाई, ये इसकी मां कहां पर आ गई? ये अपने संबंध में आ गई। ये इसकी मां तुम्हारी मां की, मतलब किसकी मां की? कमला की मां की पुत्री है। इसकी जो मां है वो कमला की मां, ये कमला हो गई, मान लो ये कमला हो गई, और ये कमला की मां कि ये क्या हो गई? पुत्री हो गई। ये हो गया माइनस। मतलब ये क्या, अब समझना यहां पे, ये फोटो की ओर इशारा करा भाई इधर, इसकी मां तुम्हारी मां की, मतलब कमला की मां की, इसकी जो मां है वो कमला की मां की क्या है? बेटी है। वो यहीं पे बना, रिलेशन नहीं बना। अरे भाई ये बनेगा नहीं बनेगा, क्या कहा गया है देखो, इसकी मां तुम्हारी मां की, देखो ये फोटो की ओर इशारा करा, इसकी मां तुम्हारी मां की, मतलब किसकी? कमला की मां की बेटी है। ये हो गया। तो अब मुझे ये बताओ, ये अपनी मम्मी और ये मम्मी की क्या हो गई? बहन। अरे भाई यही हुआ। तो अब देखो ये हो गई राकेश की क्या हो गई? ये पत्नी। ये राकेश की क्या हो गई? पत्नी। ये राकेश की क्या हो गई? पत्नी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से भाई, ये फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी मां तुम्हारी मां की, मतलब कमला की मां की पुत्री है, यही कहा। तो अब मुझे ये बताओ, ये अपनी पत्नी और पत्नी की बहन क्या हो गई? साली। और साली क्या होती है? आधी। ये हाँ कुछ नहीं, ठीक। ये राकेश है, और ये देखो अपनी पत्नी की बहन। तो हमसे ये पूछा गया कमला, राकेश, देखो राकेश की कमला कौन लगती? तो अगर पूछा गया कमला कौन लगती है, तो कमला क्या लगती है भाई? साली लगती है। कमला कौन लगेगी? साली। पर अगर बोल दे राकेश का कमला से क्या संबंध, अगर ये बोल दे राकेश का कमला से क्या संबंध, इन चीजों को समझना, राकेश का कमला से क्या संबंध है, तो क्या बताओगे आप कि अगर मैं, अब देखो रिलेशन अगर यहां से जा रहा हूं तो इस व्यक्ति के बारे में बताओ, ये कौन लगेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? जीजाजी। बल्कि हमसे तो कमला का संबंध पूछा, तो कमला कौन लगेगी भाई? यहां पे साली जी होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? साली। ये मत बोलो रे आधी घर वाली होती, फिर नहीं तो बोलोगे अरे यार सर ये ऐसा पढ़ा देता, फिर क्या होगा कि तुम 50-60, अब तो वैकेंसी आ गए, पहले 10-20 लोग मिलकर अगर मेरे को रोक सकते थे, अब मान लो तुम 50-60 लोगों ने मेरे को रोक लिया और मैं अकेला 50-60 को मारू, अच्छा नहीं लगेगा यार। इसलिए ध्यान रखना ये होगा जीजा। चलो अब क्वेश्चन ला रहा हूं, अब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे, इसमें कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में कैसे पूछेगा, उन क्वेश्चन के ऊपर अपन चर्चा करते। तो देखो एक ये इशारा करने वाला बता दिया मैंने। फिर अब देखो एक चीज और होती है यहां पे, वो भी समझ लो क्या है। समझ लो भाई, ये कहा जाता है कि a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ, अभी सुनना मेरी बात, मैंने ये बोला a प्लस बी का अर्थ है a बी का भाई है। मैंने क्या बोला? a प्लस बी का अर्थ है a बी का भाई है, a बी का भाई है, a बी का भाई है। फिर मैंने बोला a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी। फिर मैंने बोला यहां पे ए गुणित बी का मतलब है, ए गुणित बी का मतलब है ए बी की मां है, ए बी की मां है। फिर बोल दिया यहां पर ए भागित सी, ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का मान लो पिता है, ए बी का पिता है। तो अब यहां पर समझना कि इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इनमें क्या होगा? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता, तो ये ए बी का भाई है, ए बी की पत्नी है, ए बी की मां है, ए बी का पिता है। तो यहां पर आपको करना क्या है? देखो ए बी का भाई है तो ऐसे बनाओ, ए भाई है भाई किसका? बी का, तो ये ए बी का भाई है, यहां प्लस और ये केवल माइनस, बस इतना सा चित्र आपको ध्यान रखना है। फिर कहा गया ए बी की पत्नी है, ए पत्नी हो गया भाई, ए पत्नी है किसकी? बी की। तो यहां फेविकोल का जोड़िए बी भाई, ये बी की पत्नी, तो ये हो गया पुरुष। अगर बोल दे ए क्रॉस बी का अर्थ ए बी की मां है, ए बी की मां है, तो देखो भाई ए ऊपर आ गया, ए मां है मतलब निगेटिव कर दो यहां पे, और ये किसकी मां है? बी की मां है, ये बी, पर बी का जेंडर नहीं क्लियर है ना, बी को रहने दो। फिर क्या कहा? ए बी का पिता है, अगर भागित आ जाए तो क्या हो जाएगा? ए पिता हो गया, ए पिता हो गया किसका भाई? बी का, तो ये बी के आ गया नीचे, पर बी को नहीं, ये हमको नहीं मालूम। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से और अच्छे से करना है। और देखो जो भी नया बच्चा आया है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
चलो अब यहां पर हम क्वेश्चन ला रहे दोस्तों, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहे क्या नहीं, कैसे बनेगा, ये चीजें समझना है हमें। यहां पे कहां गया रे, कहां गया, रीजनिंग के नाम से SD कार्ड, रीजनिंग रीजनिंग CDE, इसे डिलीट मार देना था ना सबको। ये रहा ब्लड रिलेशन, उन्हीं संबंध, रक्त संबंध पढ़ेंगे आज। चलो अब इधर बताना बेटा, अब को सर जी आपकी वाली, सर आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में डाउनलोड क्यों नहीं है? अरे यार बेटा ये मेरे को नहीं मालूम यार। ओहो हो, भयंकर मस्त सवाल आ गया, ये कल तो नोटिफिकेशन भी आ गया रे, MP पुलिस का ध्यान रखना रे। ये रहा क्वेश्चन, लो ये कहा गया A B की मां है, लेकिन हो सरल यार, ये तो बच्चों की बात है, बच्चे कर देंगे, छोटे 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 इडियांग इडियांग पूरा कोर दे से पुन तू कोर इन देखाड़ू काया उसे मजा आएगी आज। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्या कहा, A B की मां है, A B की मां है, लेकिन B A का पुत्र नहीं। क्या कह रहा, मैं आप मेरी मां हो सकते पर मैं आपका बेटा नहीं हो सकता। झगड़ा हो गया भाई इनके बीच, क्या बोल रहे कि आप मेरी मां हो सकती पर मैं आपका बेटा नहीं हो सकता। तो क्या होगा आपको बताना। तो बताए कि B का A से क्या, तो B A से कौन है, तो B A का कौन है, B A का कौन है बताओ जरा। जो वीडियो ऑप्शन होता है, हाँ उसको बंद कर दूं। पुत्री, पुत्री, अरे वाह, पुत्री दिया है, पुत्री, डॉटर, हाँ पुत्री नहीं आएगा, डॉटर। देखो भाई A B की मां है, ए देखो ना भाई, ए मम्मी है, ए मम्मी है इसकी रे भाई B की, तो ये A ऊपर आ गया पर ये माइनस का, माइनस मतलब मेल, ये फीमेल हो जाएगा, माइनस मतलब महिला, महिला वाला हो गया जेंडर, ठीक, या मेल फीमेल कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अब इधर देखो भाई, पर ये कह रहा B A का पुत्र नहीं है, ये क्या कह रहा कि मैं आपका बेटा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, बेटा मत बने तो क्या बन जा, अरे भाई बेटी बन जा, ले रहे, ये हो गया माइनस का। और अब देखो क्या बोला, B का A से क्या संबंध। अब सुनना, यहां पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन रहते, 90%, क्या बोला मैंने, 90% बच्चे डाउट में रहते। क्या, अगर मान लो एक ऑप्शन यहां पे ऐसा दे दिया होता मां, तो अधिकतर बच्चे मां भी टिक कर सकते, यार ये क्या B A की क्या लगेगी मां। तो अब इधर सुनना, अगर रिलेशन यहां से चालू हुआ, कहां से, यहां से चालू हुआ है, तो हमें पहले इसके बारे में बताना। किसके बारे में, इसके बारे में, जो पहले शब्द आया उसके बारे में बताओ कि ये इसका क्या लगेगा। तो ये जो है ये क्या है भाई, फीमेल है, मतलब ये क्या है, एक ही क्या है, ये बेटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहां पे, पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुत्री। पर अगर बोल देता हमसे A B का क्या है, A B का क्या है, तो ये तो बोला भाई A B की क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, मां हो जाता। ये बात आपको ध्यान रखना, कभी पूछ लेता है ऐसा, पर ये छोटा सा, वो छोटा सा, इतना बिल्कुल सरल सा मैंने आपको सवाल करवाया, क्या है ये पुत्री होगा। अब आप सोच रहे हो यार सर कितने सरल सरल करवा रहे, रुको तो सही, अभी रुको तो सही, फिर कमाल देखो, धमाल देखो। अगला वाला प्रश्न ये रहा भाई आपके स्क्रीन के ऊपर, अल्ले ले मरे, किसी औरत की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शुभम ने कहा यह मेरे मां के पति की मां की पुत्री है, यह मेरी मां के पति की मां की पुत्री है, बताइए कि वह औरत शुभम की कौन है, बताइए कि वह औरत शुभम की कौन है। मौसी है या फुआ जी है या चाची है या बहन है या इनमें से कोई नहीं है। अब बताओ बेटा, अब मरे, पहला वाला तो बहुत सरल कर लिया, अब मरे ये वाला कठिन दे दिया। यह मेरी मां के पति की मां की पुत्री है, अब मरे यार क्या जवाब दूं, भयंकर इस तो कठिन दे दिया यार सर आपने। डॉटर, बुआ, बुआ, भूसा, भूसा नहीं रे, भूसा, सुधर जाओ तुम, भूसा, बुआ, बहन,
बुआ। चलो चलो इधर देखो, ए भूसा देखो रे, सही में यार तुम भी कुछ भी लिख देते हो रे। बुआ जी, हाँ। चलो इधर देखो क्या लिखा, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते शुभम ने कहा, शुभम ने कहा, ये शुभम भाई साहब, लो भाई, ये शुभम बहुत इशारा कर रहा है, ये उंगली कर रहा है शुभम, लो ये शुभम भाई साहब, शुभम क्या कहा, इशारा करते हो कहा यह मेरी मां, तो ये शुभम की कौन हो गई भाई, मां हो गई। ये यहां पे कौन आ गई भाई, ये शुभम की मां हो गई, ये शुभम की क्या हो गई, मां, ये यहां पे ऐसा रिलेशन बना, मां हो गई, शुभम की मां। देखो यह मेरी मां के पति, अपनी मां का पति अपना खून लगेगा, ये इसमें भयंकर शब्दावली आती रही, ये अपनी मां का क्या हो गया, ये भाई ये इसका क्या हो गया, पति हो गया, ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। देखो बीच में प्लस का चिन्ह, फेविकोल का जोड़, हथौड़े से मारो तो भी नहीं टूटा, पर 3 बार बोल दो तो टूट जाता है। अब देखो यह मेरे मां के पति की मां, मेरे मां के पति की मां, और भाई ले इसकी मां, ये इसकी भी क्या हो गया, अपने पापा की मम्मी, ये इसकी मां की पुत्री है, की पुत्री। देखो भाई ये अपने पप्पा, पप्पा की मां, मां की पुत्री, अरे भाई अपने पप्पा की मां की पुत्री, अरे भाई यहां पे एक नहीं, ये एक औरत आ गई, ये क्या हो गई, यहां पर ये एक औरत आ गई, अरे भाई यही हुआ। अब इधर मेरे को ये बताओ, अपने पिताजी, ठीक, अपने पिताजी की मम्मी, अपनी क्या हुई, दादी, और दादी की पुत्री, मतलब अपने पप्पा की क्या हो गई भाई, बहन हुई कि नहीं हुई, ये माइनस का चिन्ह, तो ये यहां पे महिला है। तो अब इधर देखो, ये अपनी मम्मी है न, मम्मी का पति आपका क्या लगेगा, मां का पति अपना क्या लगेगा, पप्पा लगेगा कि नहीं, तो मां का पति तो अपना क्या हो गया, ये पप्पा, ये क्या हो गया, पप्पा, और ये पप्पा की क्या होगी, बहन। और अगर अपने पिताजी की बहन है उसको हम क्या बोलते, चाची बोलेंगे कि बुआ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। तो यहां पर देखना, ये जो रिलेशन बना, क्या बना, बताए कि औरत, तो ये वाला संबंध बताओ भाई, औरत इसकी क्या लगेगी, तो आंसर क्या आएगा हमारा, बुआ, क्या लगेगी, बुआ, या क्या लिखेंगी, बुआ जी। ये भी पढ़ते इसके ऊपर, कहीं कहीं किताबों में फुआ भी दिया जाता। और हाँ, जो सबसे खतरनाक होता वो ये होता, फूफा, घूर घूर के देखते रहते हमेशा, अपने को पता नहीं अपन ने कौन सा मर्डर किया हो। तो आंसर क्या आएगा हमारा, या तो बुआ जी या फुआ जी, ये होगा भाई हमारा आंसर। ठीक, देखो ये अपन शुभम भाई साहब अपनी मां के पति, ये मां का पति, अपना क्या लगेगा भाई, पप्पा, ये अपना क्या लगेगा, पप्पा लगेगा, पप्पा की मां की बेटी, पप्पा की मां की बेटी, यही हुआ भाई। तो यहां पर देखो पप्पा की मां की बेटी, तो पप्पा की कौन लगी, बहन, अगर पिताजी की बहन है तो हमारी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये फुआ। ये ध्यान रखना, कभी कभी आपको बुआ भी लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूजन मत होना, एक ही चीज होता है इसका मतलब। पूपी बोलेंगे, हाँ पूपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, पूपी बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, पूपी। बहुत बढ़िया, अरे सुधर जाओ सुधर जाओ। चलो अगला देखो सब, अरे भाई बहुत बोलते हैं ना, एडवांस नाम हो गए, मम्मी को मॉम्स, डैड्स, पप्पास, सब अलग अलग शब्द हो गए। चलो इधर देखो, अगला वाला क्वेश्चन ये रहा, ए ने बी से कहा कि, ए ने बी से कहा कि बी की मां, बी की मां, ए की मां की, बी की मां, ए की मां की, बी की मां, ए की मां की सास है। बताइए कि ए की मां बी की मां की कौन है, बताइए कि ए की मां बी की मां की कौन है, बताइए कि ए की मां बी की मां की कौन है। चलो करो जरा, इसको क्या आएगा आंसर, जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा इसका सही जवाब। बताओ रे, जल्दी जल्दी से बताओ यार, बहुत ढीला काम कर रहे हो। अब मारा बेटा पुई, आओ पुई आएगी रे, पुई। छोटू पानी दे देना बेटा, ये नीचे बोल देना गरम करके। जेठानी, जेठानी, डी ई। चलो अब इधर देखो क्या कहा गया, ए ने बी से कहा कि बी की मां ए की मां की सास है, बी की मां, देखो भाई बी की मां, ये बी की मां,
बी की मां, ये कहा गया ए की मां की सास है, ए की मां, ए की मां की सास है। भाई देखो बी की मां जो है ए की मां की सास है, ए की मां, तो भाई ये मान लो ए है, ये देखो ये ए की मां, ये ए की मां, अरे भाई ये ए की मां की क्या है भाई सास है, बी की मां ए की मां की क्या है सास है। भाई ये बोला गया, देखो बी ने क्या कहा, बी की मां, देखो ये बी की मां ए की मां की सास है, ये ए की मां की सास है। अब हमसे क्या बोला गया, देखो अब हमसे कहा गया ए की मां, ये ए की मां, ए की मां, ए की मां बी की मां की, ए की मां बी की मां की कौन है, ये ए की मां, ये ए की मां बी की मां की कौन है, आपको बताना, ये वाला रिलेशन बताना, ये वाला कौन होगा। जेठानी कैसे होगा, अरे देरानी जेठानी तो एक ही संबंध में चलेगा। भाई देखो बी की मां ए की मां की क्या है भाई सास है, ये इसकी क्या लगती है, सास लगती है, ये इसकी मां है, इसकी क्या है मां है, पर इसकी क्या लग रही है भाई, सास लग रही है। तो मुझे ये बताओ, अब ये सुनना मेरी बात ध्यान से, अब ये सास लग रही है, इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अगर इसकी सास लग रही मतलब इनमें कोई संबंध है। इसकी सास कब लगेगी, जब ये क्या होगी भाई पत्नी होगी, ये क्या होगी पत्नी होगी, ये क्या होगी पत्नी होगी। अरे भाई ये होगा नहीं होगा, तो ये क्या होगी पत्नी होगी। तो अब मुझे ये बताओ यहां पर ये क्या हो गया भाई, ये यहां पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया ए की मां बी की मां की कौन है, तो यार देखो ये इसका क्या हो सकता है, बेटा हो सकता है, ये क्या हो सकता है बेटा हो सकता है, या बेटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर सास लग रही मतलब ये क्या है, ये तो ये जरूरी नहीं इसकी पत्नी हो, इसका कोई भी बेटा हो सकता है, उसकी क्या हो सकती है पत्नी हुई। तो अब हमसे पूछा गया कि ये जो ए की मां है ये बी की मां की कौन लगेगी, तो यहां पर क्या होगा भाई, इसका कोई बेटा होगा और ये बेटे की क्या होगी पत्नी होगी, बेटे की क्या होगी यहां पर ये पत्नी होगी। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं पतोहू, क्या होगा आंसर हमारा पतोहू, या फिर इसको हम पढ़ सकते हैं पुत्रवधू, क्या पढ़ सकते हैं इसको पुत्रवधू भी पढ़ सकते हैं, पतोहू भी आएगा या फिर क्या हो सकता है पुत्रवधू भी हो सकता है। देखो ए की मां बी की मां की कौन लगती है, देखो भाई ए की मां ये हो गई और ये बी की मां, तो भाई ये तो सास लग रही थी ना, ये क्या लग रही थी सास लग रही थी, ये कहा गया देखो ए बी की मां ए की मां की क्या सास, अगर ये सास है तो भाई ये बहू होगी, ये बहू हुई कि नहीं हुई, अगर ये बहू है तो मुझे ये बताओ अगर ये बहू है तो बहू इसके बेटे की क्या होगी वधू होगी, तो पुत्र वधू या पतोहू भी बोल सकते, ये क्या होगा हमारा सही जवाब होगा। ध्यान रखना, ये ऊपर से गई बहू, हाँ बहू नहीं, ये यहां पे ये वधू लगेगी, बहू भी सही है पुत्र वधू भी सही है। चल अगला वाला देखो, अगला वाला ये रहा, मैंने बोला बेटा अरे वाह, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, क्या कहा, दिल ने दिल को दिल दिया, क्या कहा भाई देखो, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी मां है, तुम्हारे इकलौते भाई मेरी मां है, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी मां है। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी मां है। चलो आंसर बताओ बेटा जल्दी से, क्या आएगा सही जवाब। एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी कई क्या लगती है। चलो हो गया बेटा ये, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, मां आप कह रहे। चलो अभी अपन चेक करेंगे बेटा, मेरे को आंसर नहीं पता किसी का भी, पर अपन तो यहां पे क्या निकालते ना तो उसमें आनंद है। आंसर पहले से पता हो मजे ही नहीं आती, ना पढ़ाने में मजा आती ना पढ़ने में मजा आती, जो इंस्टेंट जो बोलते हैं ना कि, तो देखो मैं क्या करता हूं जो भी क्वेश्चन रहते एक बार देख लेता हूं, पर मैं आंसर नहीं देखता। क्यों? क्योंकि आप जब करते हो तो वो समझाने का तरीका अलग है। अगर आपको किसी चीज का पहले से आंसर पता है तो आप उस आंसर की ओर भागते हो, इसलिए करोगे समझोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा बेटा। चलो अब इधर देखो क्या कहा गया, एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई, ये औरत है भाई, ये कौन हो गई औरत, ये औरत हो गई,
इस औरत से पुरुष ने क्या कहा? इस औरत से पुरुष ने कहा तुम्हारे इकलौते भाई, ये औरत का इकलौता भाई, ये भाई ये भाई हो गया, इस औरत का क्या हो गया? इकलौता भाई हो गया। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, ये औरत ही हो गई है। तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी मां है। तुम्हारे इकलौते भाई, ये इकलौते भाई की बहन, ये इसकी बहन मेरी मां है। ये कौन हो गया भाई? यहां पर ये पुरुष हो गया। अरे भाई ये पुरुष हुआ नहीं हुआ? ये पुरुष हो गया। तुम्हारे इकलौते भाई, ये इसका भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, इकलौता भाई ये की बहन मेरी मां है, मतलब ये हो गई मां। यही हुआ। अब इधर सुनना भाई क्या कहा गया, तो बताइए कि उस औरत का पुरुष से क्या संबंध है। तो मुझे यह बताओ इस पुरुष का इस औरत से क्या संबंध हो जाएगा। तो आप आंसर क्या बता दोगे कि सर यहां पर आंसर क्या बन जाएगा हमारा? मां का। क्या बनेगा? ये इस पुरुष की क्या लगेगी भाई यहां पर? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दुनिया का सबसे पवित्र शब्द मां। ये होगा हमारा आंसर मां। ठीक है, ये पल्ले पड़ी। पुत्री कैसे होगा? औरत का पुत्री से क्या संबंध? अरे भाई औरत का उस पुरुष से क्या संबंध? तो मुझे ये बताओ ये कैसे हो जाएगी? पुत्री कैसे हो जाएगी रे? अच्छा हाँ, ये पूछा गया है ना। पता है कि उस औरत का पुरुष के नानी से, हाँ पुरुष के नानी से, ये पुरुष है, पुरुष की नानी, पुरुष की नानी, ये चलेगा भाई, ये पुरुष की नानी, ये पुरुष की नानी। अब ये पुरुष की नानी, ये भाई अपनी क्या हो गई? नानी। तो मुझे ये बताओ, नानी से पूछा, नानी से पूछा गया। अगर देखो हमसे अगर पूछे औरत का पुरुष से क्या संबंध है, तो मां, पर हमसे क्या पूछा गया? पता है कि उस औरत का पुरुष के नानी से, ये नानी भाई, ये नानी है। नानी मतलब देखो ये इसका भाई, और ये भाई की क्या हो गई? मां। भाई अपनी नानी क्या होगी भाई? अपनी नानी क्या होगी? मम्मी की मां होगी, अपनी नानी होगी। तो हमसे पूछा गया उस औरत का पुरुष के नानी, ये पुरुष के नानी से क्या संबंध, पुरुष की नानी से क्या लगेगी ये? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पुत्री, ये होगा। पर अगर ये ना होता तो केवल मां का संबंध होता, बल्कि ये दिया है तो ध्यान रखना ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा? पुत्री होगा। सही जवाब। हाँ सर मुझे समझ में नहीं आया, चलो एक बार और समझा देते क्या है। देखो ये कहा गया, ये देखो तुम्हारे इकलौते भाई, भाई ये एक औरत है, ये एक औरत है, औरत से कहा तुम्हारा इकलौते भाई, तुम्हारा इकलौता भाई, ये हो गया भाई इकलौता भाई, इकलौते भाई की बहन, इकलौता भाई, ये कोई भाई है, भाई इकलौते भाई की बहन, ये खुद हो गई भाई बहन, मेरी मां, मेरी क्या है भाई? मेरी मां है। ये क्या हो गया भाई? पुरुष हो गया। ये कौन हो गया हमारे पास? ये पुरुष हो गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो अब हमसे क्या कहा गया? तो बताए कि उस औरत का पुरुष के नानी, पुरुष के नानी भाई ये अपनी मम्मी, मम्मी का भाई मामा, और मामा की मम्मी को हम क्या बोलेंगे? नानी। भाई ये अपने लिए क्या संबंध बन गया? नानी बन गए। तो मुझे ये बताओ, अब हमसे पूछा गया, बताए कि इस औरत का ये उस औरत का इस पुरुष की नानी से क्या संबंध? नानी मतलब देखो इसकी क्या लगेगी? ये नानी, हमारे लिए नानी है, पर इसकी क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी भाई? ये औरत क्या लगेगी? इसकी पुत्री। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर पुत्री। अरे भाई यही होगा। सर मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ए ऋषभ सही से लिख रहा, नहीं तो मारेगा मेरे हाथ से। उसने कहा, एक औरत का परिचय देते एक पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय देते पुरुष ने कहा, देखो उसकी मां पति, उसके मां के पति की बहन, उसके मां के पति की बहन मेरी चाची है। उसकी मां के पति की बहन मेरी चाची है। बताइए कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है? मां के पति की बहन मेरी चाची है। बताइए कि वह औरत से किस प्रकार संबंधित है। चलो आंसर बताओ बेटा जल्दी से, क्या आएगा? पहला तो सही है, पिता। नहीं, पहले में क्या कहा गया? ये बोला गया ना ई बी का पिता है, पिता थोड़ी, गलत हो जाएगा वो तो, पति बोला गलत हो जाएगा। रुको देखते क्या था, गलत समझा दिया क्या? अच्छा पति पिता बोला यार, मैं पति देखा, इधर देखो ये क्या था?
ये ए भाई है भाई किसका, बी और सी का। इधर चेक कर लेते देखो। फिर ये क्या कहा है, डी सी की मां है, की मां है भाई किसकी, सी की। और ये क्या हो गया, ई पिता हो गया किसका, ए का। तो ये क्या कहा, ई बी का पति है। अच्छा पति नहीं पिता बोला, ई बी का पिता है, ई पिता है किसका, बी का, ये तो सही है। फिर क्या कहा गया भाई देखो, ई डी का पति है, ई डी का पति है, ई पति है डी का, ये भी सही है भाई। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, ये भी सही है। पी ई का पुत्र है, ये जेंडर क्लियर नहीं है, ये जेंडर क्लियर नहीं है, ध्यान रखना। ये जेंडर मैंने यहां पे पति पढ़ लिया था, ध्यान रखना पति पढ़ लिया था दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या है, सही है। अब देखो डी ए की मां है, डी ए की क्या है, डी ए की मां है, ये भी सही है। तो आंसर क्या आएगा यहां पे, ये बी वाला आएगा दोस्तों। आंसर क्या आएगा, बी वाला आएगा। गलत पढ़ लिया था मैंने, माफी चाहेंगे उस चीज के लिए। ध्यान रखना यहां पे ये वाला होगा। मैंने यहां पे पति पढ़ लिया था बल्कि पिता है, ठीक। घर की बात है, कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में दब जाए अच्छी बात है। हाँ ये डी आएगा, बी का जेंडर क्लियर नहीं है ना। पर ये देखो निश्चित रूप से, तो ये निश्चित तो है ही नहीं ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलो अब ये वाला देखो। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी मां के पति की बहन, पति की बहन मेरी चच्ची है, पता है कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में रहे ज्यादा अच्छी है। यार एक बात गलत है यार, देखो आज मैंने सुबह से आपको बोला ना लाइक ठोक दो, लाइक भी नहीं ठोका, और चैनल को सब्सक्राइब करो बोला तो वो भी नहीं करा आपने, ये गलत बात है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को लाइक ठोक दिया करो जल्दी से। तो क्या कहा गया, एक औरत का परिचय करते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी मां, मतलब ये औरत का परिचय करवा रहा, ये क्या हो गई भाई औरत, जिसका परिचय करवा रहा उसको लिख दो भाई, ये हो गई औरत। एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी मां, मतलब इस औरत की क्या हो गई भाई मां, इस औरत की क्या हो गई भाई, यहां पर ये हो गई मां, ठीक। ये औरत की क्या हो गई, यहां पे ये मां हो गई, ठीक। फिर कहा गया मां के पति, मां के पति, ये मां का पति, ये क्या हो गया भाई यहां पे, ये मान लो ये मां का पति, तो ये क्या हो गया, पिता हो गया। मां के पति तो ये हो गया पिता। की बहन, की बहन, ये की बहन, ये हो गई की बहन, ये इनकी हो गई बहन। मेरी चाची है, मेरी क्या है, चाची है। तो भाई मेरी चाची, इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर ये चाची लगती है तो मुझे ये बताओ भाई, ये यहां पर इन्हीं का कहीं का बेटा बेटा होगा। ये क्या हो गया भाई, ये हो गया एक, ये कौन हो गया, पुरुष हो गया। अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, ठीक। क्या कहा गया, अब हमसे कहा गया है पता है कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, पता है कि वह पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित है। चलो बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर। चलो ए दे रहे हैं आप लोग, चेक करेंगे क्या होगा भाई, ए दे रहे हो आप लोग, क्या होगा। ये यहां पर आएगा, ये ध्यान रखना, ये यहां पर आएगा। क्या कहा गया देखो, ये कहा गया कि एक पुरुष ने कहा उसकी मां, देखो ये कहा गया कि देखो एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी मां, ये इसकी मां, औरत की मां, उसके पति की बहन, पति की बहन, ये पति की बहन मेरी क्या है भाई, चाची है, मेरी क्या है, चाची। अब सुनना भाई, ये क्या लगती है भाई, चाची लगती है, क्या लगती है, चाची लगती है। तो यार मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर अगर ये चाची लगती है, ये क्या लगती है, चाची लगती है, मतलब ये क्या लगती है, चाची लगती है। तो अब मुझे ये बताओ आप, अगर ये चाची लगती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछा गया कि ये जो औरत है इसका उस पुरुष से क्या संबंध होगा। चाची ये क्या लगती भाई, बहन क्या लगती है, चाची लगती है। तो अब हमको ये बताना होगा। अब सुनना, अगर ये चाची लगती इसका मतलब क्या है, यहां पर एक और व्यक्ति होगा, एक और व्यक्ति हुआ भाई, यहां पर एक और व्यक्ति हुआ, एक और व्यक्ति हुआ। मतलब क्या है कि अगर ये चाची है तो ये हस्बैंड हुआ, तो ये कौन लगेगा भाई, चाचा लगेगा। तो ये भाई ये चाचा लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहां पर ये इन्हीं का तो बेटा हो सकता नहीं हो सकता भाई, इन्हीं का बेटा हो सकता नहीं हो सकता। तो यहां पर अब हमसे पूछा क्या गया, देखो अगर ये चाची लगती है, ये क्या लगेगी, चाची लगती है, ये क्या लगती है, चाची।
तो मुझे यह बताओ, आप चाची किसको बोलोगे? आपका अंकल होगा, और अंकल की वाइफ को आप क्या बोलोगे? चाची। अंकल की वाइफ को आप क्या बोलोगे? चाची बोलोगे। तो मुझे यह बताओ, अब अगर आपको रिलेशन बताना है तो रिलेशन क्या होगा? भतीजा होगा कि ममेरा भाई होगा, चाचा होगा कि फुफेरा भाई होगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा? आपको इस औरत का रिलेशन बताना है, क्या आएगा? ये चाची लगती है, बहन क्या लगती? चाची लगती है। तो चाची कब लगेगी? ये मैंने आपको बोला है, जब ये क्या होगी? आपके अंकल की क्या होगी भाई? वाइफ होगी। आपके अंकल की क्या होगी? ये वाइफ होगी। तो आपका अंकल आपको बनाना होगा भाई, यहां पे अगर ये चाची लगती है तो ये चाचा हुआ, ये क्या हुआ भाई? चाचा। तो चाचा हुआ मतलब ये क्या है भाई? चाचा हुआ है। तो ये चाचा की क्या होगी भाई? यहां पे ये भाई चाचा की, ये चाचा हो गया हमारा, ये चाचा हो गया। और ये क्या हो गया भाई? बहन, मतलब ये चाची लगती है आपकी। तो अब हमसे ये पूछा गया है, बताइए पुरुष उस औरत से किस प्रकार संबंधित थे? जल्दी से आंसर दो, क्या कहना? आपका ए कहना है। ए कह रहे हो आप? ए फुपेरा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत कंफ्यूजन हो रहे हो, बहुत कंफ्यूजन हो रहे हो जाओ और हो जाओ। देखो फिर ध्यान से सुनना। एक पुरुष ने कहा, उसकी मां, औरत का परिचय कराते हुए, ये औरत का परिचय कराते कहा, इसकी मां के पति, इसके मां के पति, तो भैया इसका मान लो पति हो गया, ये इसका क्या हो गया? पति हो गया। की बहन मेरी चाची, की बहन मेरी क्या है? चाची लगती। अगर इसके पति की बहन अगर मेरी चाची लगती है, के पति की बहन मेरी क्या लगती? चाची। मतलब इसकी शादी क्या हुई होगी भाई? मेरे चाचा से हुई होगी। तो मैं कहीं यहां पर होगा, मैं कहीं यहां पर, ये मेरे पिता होगा, और ये अगर ये मान लो ये मेरे पिता है, और मैं यहां पर कहीं हूं, मैं यहां पर कहीं हूं, ये क्या हो गया भाई? ये पुरुष हो गया। ये कौन हो गया? पुरुष हो गया। ये पुरुष हो गया, नहीं हो गया? तो अब मुझे ये बताओ, हमसे ये कहा गया कि इस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध होगा? तो ध्यान रखना, अगर अब यहां पर ये क्या हो गया? ये देखो, ये हो गया यहां पे, तो ये भाई भाई हो गए, नहीं हो गए? तो यहां पर ये क्या हो गया हमारे पास? समझना, ये क्या हो गया? बुआ। ये रिलेशन क्या बन गया? बुआ। और बुआ के लड़के को आप क्या बोलोगे? ये बुआ के लड़के को क्या बोलेंगे? फुपेरा भाई। ये होगा हमारा सही जवाब। ये क्या होगा हमारा सही जवाब? इसको ऐसा समझ लो, देखो, आपके पिताजी की बहन आपके क्या लगेगी? बुआ। तो आप बुआ के क्या हो जाओगे? लड़के। तो बुआ के लड़के को क्या बोलोगे आप? फुपेरा भाई। ये होगा आपका सही जवाब। ध्यान रखना यहां पर दोस्तों। नहीं, ये भतीजा कैसे होगा भाई? इस औरत का इस पुरुष से संबंध बताओगे तो कैसे बनेगा? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? फुफेरा भाई होगा। ध्यान रखना। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला ये रहा। चलो अब इसमें समझना क्या कहा गया। अब यहां पर ये क्या है? कंडीशन दी गई। देखो ये ए नहीं कहा गया, ये ऐसा ए के अंदर ये वाला क्वेश्चन कहा गया, ये बी के अंदर ये वाला क्वेश्चन कहा गया, ये सी है, सी के अंदर ये वाला क्वेश्चन कहा गया, और ये डी है, डी के अंदर ये वाला क्वेश्चन कहा गया है। अब आपको बताना है कि पी का चाचा कौन है, आपको रिलेशन बताना है। चलो जल्दी से बताओ क्या आएगा। पल्ले नहीं पड़ी। चलो एक बार समझा देंगे, एक बार और समझा देंगे। अब इसको कर लो, इसको कर लो, एक बार और समझा देंगे बेटा, कोई बात नहीं, घर की बात है, एक बार और समझा देंगे। अभी इसको कर लो। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं, जिन्होंने, देखो ये कंडीशन एक साथ लिखी, ये मत लिख देना ए एम भाई है, ऐसा नहीं है, ये क्या है? अलग अलग है। ये ए है, ए एम का, एम ए, ये एम भाई है एन का, एम भाई है एन का, एन का। फिर ये लिखा है के बहन है एम की, के बहन है एम की। फिर क्या लिखा भाई? सी, सी में क्या लिखा? पी भाई है ओ का, पी भाई है किसका? ओ का। फिर लिखा है ओ क्या है? ओ बेटी है, ओ बेटी है किसकी भाई? ओ बेटी है एन की। तो बताइए पी का चाचा कौन है? चलो इसको बताओ, उसको छोड़ो, अभी इस पे आ जाओ जल्दी से। हाँ समझा देंगे, चलो अब इधर देखो क्या है। एम भाई है किसका भाई? एन का। एम भाई है किसका? एन का। तो कंडीशन क्या बनाओगे? देखो एम भाई हो गया किसका भाई? एन का। तो ये भाई बहन का रिलेशन हो गया, ये प्लस माइनस हो सकता। फिर आगे पढ़ो क्या है? के बहन है किसकी? एम की। के बहन है, तो भैया के बहन आ गई किसकी? एम की। क्या आ गई? बहन आ गई। के बहन आ गई किसकी? एम की।
फिर आगे पढ़ो क्या कहा गया, ए बहन है में एम की, पी भाई है ओ का, पी भाई है किसका, ओ का, अभी तो यहां संबंध नहीं बन रहा, ओ बेटी है एन की, ओ बेटी है भाई, ओ बेटी है किसकी भाई, एन की, ओ बेटी है किसकी, एन की। अब ये वाली लाइन पढ़ो, पी भाई है ओ का, पी भाई है किसका भाई, पी भाई है किसका, पी भाई है ओ का। अब पूछा क्या गया देखो, तो ए एन, तो बताइए कि पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन होगा बताओ जरा, एम, चल अब इधर समझना क्या होगा, क्या कहा गया, ये कहा गया है देखो पी का चाचा कौन है, देखो ये भाई बहन है, तो भाई ये हो सकता हमारा पिता हो सकती है, माता हो सकती है नहीं, तो देखो इसका भाई तो कौन है भाई, एम है, तो आंसर क्या हो गया भाई, चाचा कौन होगा, एम होगा, एन नहीं होगा, क्यों, एन तो खुद अपने, या क्या हो सकता है देखो, एन या तो पिता हो सकता है या एन क्या हो सकती है, माता हो सकती है, तो इसको तो हम चाचा नहीं बोल सकते, तो पी का चाचा कौन लगेगा भाई, यहां पे एम, और ये के क्या है, अगर हमसे बोल देता पी की बुआ कौन है, तो बुआ कौन आ जाती, यहां पर ये के आ जाता, ठीक। चलो अब अगला वाला देखो, अगला वाला ये रहा, उसको बाद में समझा देंगे, ये वाला करो जरा जल्दी से, टाइम ज्यादा हो गया हमारा। क्या कहा गया देखो, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए पुत्र है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है, बताइए कि बी का डी से क्या संबंध है, जल्दी करो बेटा, जल्दी से आंसर बताओ। और जो भी नए स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ए और बी भाई है, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र क्या है भाई, डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है। मोहन कना से जी ले लिया बेटा आपका नाम। चलो इधर देख लो, ए और बी भाई है, देखो ए और बी क्या है, भाई है, ए और बी तो आपस में भाई है, तो ये अपन ने क्या कर दिया भाई, यहां पे ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। सी और डी बहनें हैं, ये सी और डी क्या हो गया भाई, बहनें, अभी समझ लो, ये सी और डी क्या हो गया, बहनें हो गया। अब क्या कहा देखो, ए का पुत्र, ए का पुत्र भाई, ए का पुत्र, ए का पुत्र, ए का पुत्र होगा कोई, वो क्या कहा गया, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है, मतलब यहां पर कौन आएगा भाई, यहां पर आ जाएगा हमारा सी, और ये क्या आ गया भाई, डी, ए का पुत्र क्या है, डी का भाई है। तो मुझे ये बताओ, ए का पुत्र यहां पर कोई होगा, ए का पुत्र, ए का पुत्र होगा, वो किसका भाई है भाई, डी का भाई है। तो मुझे ये बताओ, ये रिलेशन तो यहां बने, और यहां पर देखो ये तो भाई है, तो ये यहां पे क्या आ गया, बी। अब हमसे पूछा गया क्या गया है, बी का सी से क्या संबंध है, बी का, तो मुझे ये बताओ, ये अपने पिताजी, और पिताजी का भाई हमारा क्या लगेगा, तो पिताजी का भाई हमारा क्या लगेगा, चाचा। हाँ चाचा सही है, ए चाचा जी, ये सही आया दोस्तों। चलो अब अगला वाला देखें, देखो ये ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, ये भाई भाई हो गया। तो मुझे ये बताओ, ये सी और डी तो बहनें हैं, ये तो आपस में आएगा। अब हमसे पूछा गया है बी का सी से क्या संबंध, तो बी ये अपने पिताजी, और पिताजी का भाई, पिताजी का भाई हमारा क्या लगेगा, चाचा, ठीक। चलो अब अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला वाला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोस्तों। चलो एक क्वेश्चन ये 9वां, 9वें के बाद एक और अगला क्वेश्चन दिया मैंने, ये 10वां, ये 10वां और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 11वां, स्क्रीनशॉट ले लो, 11वां, ये 12वां, ये 13वां। आप मुझे कमेंट करके बताना, मुझे थोड़ा सा काम है दोस्तों इसलिए क्लास छोड़नी पड़ेगी। ये 14वां, और 14वें के बाद ये क्या है हमारा 15वां क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक। तो अब मुलाकात होगी हमारी कल मॉर्निंग में 9 बजे। विशेष तौर पे ध्यान रखें, आपसे आपकी रीजनिंग की सारी क्लासेस व्यवस्थित लगेगी। तो मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए आप सभी साथियों, भाइयों और बहनों को मेरी ओर से दोस्तों जय हिंद, जय भारत।